महम से आए थे, खट्टर साहब स्कूटर पे आए थे, आज देख लो हवा हवाई हुए घूमते हैं, है ना। और कोई बैकग्राउंड नहीं था, कभी कोई इलेक्शन एमसी का सरपंची का लड़ना तो दूर, कभी दूसरों की मदद के लिए भी नहीं कहीं गए। तो खुशी ये हो रही है कि बहुत बुरी तरह हारेंगे। मेरा तो समय था, मैं तो भोग लिया, अब तुम इज्जत भी नहीं बचा पाओगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल अब करनाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और जो सांसद संजय भाटिया है वो उनके लिए खुशी मना रहे हैं। आज जो कर्ण कमल है भाजपा का कार्यालय है वहां पर उनके टिकट के लिए खुशी मनाई गई। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की नेता रानी काम्बोज हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। नमस्कार। देखो, संजय भाटिया के पास विकल्प ही क्या है, और खुशी में तो इसलिए नाच रहा कि मैंने 5 साल मैंने बेवकूफ बनाया और खूब माल लूट लिया, अब मेरी करी का फल ये भुगतेगा, मैं बच गया। तो वो तो इसलिए खुश था कि जवाबदेही किया मैंने है, खाया मैंने है, जवाबदेही सीएम की होगी है। कितनी विडंबना की बात है कि भाजपा में पाप कोई करता है और उसको धोता कोई और दूसरा आ गया है। जिस तरह की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें चल रही थी कि मुख्यमंत्री जो रहे अब वो सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो भाटिया जी हैं वो अब कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, और जो यहाँ की मेयर हैं उसके बारे में भी कई बातें यहाँ पर की गई। हाँ हाँ हाँ, एक ड्रामा कंपनी सा हो गया है कि सांसद यहाँ से चले गए हैं, उन्होंने उन्होंने बड़ा त्याग कर दिया करनाल के लिए। उन्होंने अपनी सीट मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री को दे दी, मुख्यमंत्री ने विधायक की छोड़ दी, उन्होंने बड़ा त्याग कर दिया करनाल वालों के लिए, उन्होंने अपनी सीट नायब सिंह सैनी को दे दी। अब रही मेयर भी पीछे क्यों रहे इस रेस में, उन्होंने भी करनाल के लिए बड़ा त्याग कर दिया, उन्होंने कुरुक्षेत्र की सीट पकड़ ली। तो मुबारक है भाई करनाल वालों को, आपको तो त्याग ही त्याग मिल रहे हैं। तो त्यागना ही था तो 5 साल मलाई क्यों खाई, पहले ही चले जाते। तो ये गलत काम है, इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भागना। जनता को मौका मिलता है चुनाव के जरिए, वो अपनी बात रखता है मीडिया के जरिए, वो बोलता है लोकतंत्र में। यही एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो चुनाव के समय में अपनी हर बात कहता है कि तुमने तब ये किया था, अब उसका खामियाजा तुम भुगतो। लेकिन इन्होंने तो सुनाया सुनाया है, सुनने की बारी आई तो भाग गए। रानी जी, चलो भाजपा तो अपने कैंडिडेट भी घोषित कर रही है, 6 कैंडिडेट उन्होंने घोषित कर दिए, लेकिन कांग्रेस अभी तक कोई भी कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई। कांग्रेस कहाँ सोई हुई है? ये सर्वे जो भाजपा का ही का सर्वे है, किया हुआ कि कांग्रेस 100% जीत रही है। 10 की 10 सीटें जब इनको निकलती नजर आई, इनको एहसास इस बात का नहीं हुआ कि 9 सीटें हमारी निकल रही है, इनको बेइज्जती इस बात, क्योंकि करनाल भी इनके सर्वे में इनके हाथ से निकल रहा था। तो इन्होंने मास्टर स्ट्रोक अपनी तरफ से मारा कि सीएम को मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवाते हैं और उसको यहाँ से इलेक्शन लड़वाते हैं। लेकिन इससे शेमफुल बात इनको पता ही नहीं कि हिंदुस्तान में आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और हरियाणा में तो बिल्कुल कभी नहीं हुआ कि जिस एरिया से, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई विधायक रहा हो और वो सीएम रहा हो, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी भी सीएम ने आज तक सांसद का इलेक्शन नहीं लड़ा। आप लोकल की बात करते हैं कि भाजपा जो है लोकल कैंडिडेट नहीं देती, लेकिन वहीं कांग्रेस की भी बात की जा रही है कि राज बब्बर करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर जो रोहतक के सांसद हैं उनके बारे में भी बातें की जा रही हैं। आप भी तो दूर दूर के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में लेकिन है तो हमारे कांग्रेसी ना, इलेक्शन लड़ते आए हैं, जनता की पसंद रहे हैं। राज बब्बर का कोई आज ही का तो इतिहास नहीं है ना कि आज ही शुरू हुए हैं वो कांग्रेस में, है ना। महम से आए थे, खट्टर साहब स्कूटर पे आए थे, आज देख लो हवा हवाई हुए घूमते हैं, है ना। और कोई बैकग्राउंड नहीं था, कभी कोई इलेक्शन एमसी का सरपंची का लड़ना तो दूर, कभी दूसरों की मदद के लिए भी नहीं कहीं गए, कोई जनता से मिलने का अभ्यास नहीं था। आपने देखा बोलना भी नहीं आता था, बोलना भी मुख्यमंत्री बन के सीखे, बाइट देनी नहीं आती थी। तो वो भी इन्होंने तो ये सीखने का एक केंद्र बना दिया, राजनीति में आके सीखो। पब्लिक के हिस्से की का जो समय, बेशकीमती समय होता है ना, जो ये हर पल हमारे लोगों की सुविधाओं में, व्यवस्था को सुधारने में लगाना होता है, वो इन्होंने सीखने में लगाया। क्योंकि बिल्कुल ही अनट्रेंड लोग हमारे सिर पे थोप दिए गए। कांग्रेस में वो चीज नहीं है। बाहरी की बात अगर की जाए तो बाहरी से बाहरी को लड़ा भी दिया जाए तो कम से कम कांग्रेसी हैं, उनका इतिहास है, उनसे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। इनसे तो कार्यकर्ता भी जुड़ा हुआ नहीं था, कार्यकर्ता भी नहीं जानता था, और कार्यकर्ता के खून पसीने की कमाई से विधायकी मिली थी। इनकी पहचान ही क्या थी करनाल में। जी, बतौर रानी काम्बोज, क्योंकि वो मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और 9.5 वर्ष का ये कार्यकाल हुआ है उनका जो करनाल में, क्योंकि वो विधायक रहे यहाँ से और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आप कैसे देखती हैं 9.5 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा है? 9.5 वर्षों का कार्यकाल, देखो इसमें लीडरशिप जो थी शून्यता की दर पे थी। शून्य, बिल्कुल लीडर वाली कोई बात ही नहीं थी। इन्होंने जनता को सिर्फ वोटर समझा,
पूरे के पूरे 10 साल इन्होंने जनता को वोटर की नजर से देखा। जनता और अपनापन इनमें कभी था ही नहीं जनता की तरह, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अपने लोगों की तरह तो कभी देखा ही नहीं। एक अलगाव ही रहा, अटैचमेंट किसी की बनी ही नहीं। देख लीजिए आप, मुख्यमंत्री छूटते ही लोगों के ख्यालात बदल गए। लोगों में एक निराशा आ गई कि ऐसे कैसे मुख्यमंत्री छोड़ दिया, ऐसे कैसे विधायकी छोड़ दी। अभी तो हमारे मुद्दों पे बात करनी थी, अभी तो जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उस पे बात करनी थी। लेकिन ये लोग उस चीज को भी, नाराजगी को भी लोगों के अंदर ही छोड़ के गो टू हेल करके एक तरह से और निकल लिया आगे की तरफ। आज भाटिया बड़े खुश हो रहे हैं। किस बात पे खुश हो रहे हो भाई? क्या करके गए करनाल के लिए? और किस दम पे तुम कहते हो कि यहाँ से अब मुख्यमंत्री जीत जाएंगे? उनको खुशी ये हो रही है कि बहुत बुरी तरह हारेंगे। मेरा तो समय था, मैं तो भोग लिया। अब तुम इज्जत भी नहीं बचा पाओगे। वीडियो वायरल हो रही है और उसमें दावा किया जा रहा है कि ये भाजपा सांसद की वीडियो है, तो रानी काम्बोज क्या सोचती हैं, ऐसा क्या हो रहा है इस प्रदेश में? देखो, भाजपा के सांसद की वीडियो तो मैंने नहीं देखी, बट मैंने भाजपा का रवैया देखा है। जब ऊना रेप कांड हुआ था तो भाजपा के ही थे वो भी, और मौजूदा सरकार का हिस्सा थे, और उनके खिलाफ होने की बजाय ये लोग उनके फेवर में तिरंगे लेके निकले थे, झंडे लेके निकले थे, उस लड़की के खिलाफ निकले थे। तो ये लोग तो बाय नेचर ही ऐसे हैं। तो वो एक आदमी अगर आज एक सांसद अगर हरियाणा का कुछ गलत गतिविधियों की तरफ से अगर नजर भी आ रहा है, तो वो तो इनका एक 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 पहलू है। वो किसी ना कहीं से, कहीं ना कहीं से पाप का घड़ा भर के फूटता ही है, कहीं ना कहीं से फूट रहा है धीरे धीरे करके। जो लोग नाच रहे हैं उनका पता नहीं क्या क्या छुपाया जा रहा है, क्या आगे आने वाला है। इन लोगों से क्या उम्मीद करें हम? घर परिवार वाले तो ये है नहीं है। तो इनको बेटी और बहू की इज्जत का पता हो तो ये ऐसे सांसदों को पहले ही ना कंट्रोल कर ले। ऐसे कैसे इनके हौसले इतने बढ़ रहे हैं? जी। डर। रानी काम्बोज हमसे बातचीत कर रही थी और जो भी हमने सवाल किए उनका बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।